कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली की तरफ से हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नाटक के कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू पर्शियन शब्द है, ये बड़ा, और इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि हिंदू शब्द का मतलब बहुत गंदा है। ये सतीश जारकिहोली जो कर्नाटक के कांग्रेस नेता हैं, उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए। किसका चर्चा होनी चाहिए? चर्चा किस पर होनी चाहिए? हिंदू पर होनी चाहिए, हिंदू शब्द पे होनी चाहिए, या फिर इस बयान पर होनी चाहिए? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हिंदू धर्मगुरु हैं और आचार्य शैलेश तिवारी जुड़े हुए हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वागत है आप दोनों लोगों का। विक्रमादित्य जी, चर्चा होनी चाहिए, हिंदुओं पर होनी चाहिए या फिर इनके बयान पर होनी चाहिए? से तकलीफ है, जिनको हिंदुस्तान से तकलीफ है, जिनको हिंदू भारतीय संस्कृति से तकलीफ, वो हिंदू भारतीय संस्कृति से तकलीफ है, वो आज जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो बड़ा निंदनीय है। जिस प्रकार से हिंदू शब्द की कहां से उत्पत्ति हुई, इसको समझने के लिए पहले वेद समझना पड़ेगा, उपनिषद समझने पड़ेंगे, जहां जहां भविष्य पुराण इत्यादि को पढ़ के तब तो समझ में आ सकता है। लेकिन तथाकथित तौर पर व्हाट्सएप ज्ञान के माध्यम से जो आज तथाकथित तौर पर बयान दे रहे हैं वो बड़ा निंदनीय है। हिंदू, जिनके दादाजी जो कहते, नानाजी जो कहते थे कि मैं बाय एक्सीडेंटल हिंदू हूं और हिंदुस्तान में बाय एक्सीडेंट पैदा हो गया, चाहते तो कुछ और थे। जिस प्रकार से वही मंशा आज उन्हीं के लोग, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पार्टी के लोग जिस प्रकार से हिंदुस्तान पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। इस भारत के लिए हम कहते हैं जय हिंद। जय हिंद का नारा लेकर इस देश को आजाद करने के लिए कार्य किया गया था। हिंदुस्तान को, भारत को, जिस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा है, जिस प्रकार से जो बातें कर रहे हैं, शब्द की आज्ञा अर्थ क्या है, कहां से निकला, उसके ऊपर पूरी बहुत सारे अलग अलग मतांतरों में अलग अलग व्याख्याएं उपस्थित की गई हैं। सिंधु शब्द से निकला, सिंधु घाटी के लोगों ने जिस प्रकार से हिंदू शब्द का उच्चारण किया, वो एक अलग फिलॉसफी है और उसको अलग अलग प्रकार से। पहले तो ये तो समझे आर्य है कौन? इस पूरे क्षेत्र को जम्बू द्वीप किसको कहा जाता है? भारतवर्ष, भरतखंडे है कौन सा भारत देश? भारत की परिधि कहां कहां तक पहुंचती है? यहां से हिमालय से लेकर कहां तक का क्षेत्र को भारत के अंतर्गत माना गया? उज्बेकिस्तान इत्यादि, ईरान इत्यादि तक का, कैस्पियन सी रीजन तक का क्षेत्र जो था वो भारत के अंतर्गत ही आता था। धीरे धीरे वो सब संस्कृति जिस प्रकार से हमसे अलग करने का जो व्यवस्थाएं चली और कालांतर में जिस प्रकार से बौद्धिज्म के आने के बाद ये सारे क्षेत्र अलग होते चले गए, उसके बाद से ये अनेक अनेक व्याख्याएं लेकर लोग उपस्थित हो जाते हैं। जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी और उसके अंदर भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से मैं कहूंगा, जिस प्रकार से उसका उपहास उड़ाया है और जिसके अंदर भारतीय संस्कृति के अंदर जो जो इतिहास हमारा रहा है उसको बदलने का प्रयास किया गया है, ये उनके वंशज आई वही कार्य कर रहे हैं। यदि आपको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता है, हिंदू शब्द अच्छा नहीं लगता है, छोड़ दीजिए इस देश को, चले जाइए। आपने पाकिस्तान बनवाया था, वहीं चले जाना चाहिए। तब तो क्यों बैठे हैं आज इस देश के अंदर, यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को खून की जिस प्रकार से जोक की तरह चूसते चले जा रहे हैं। इस आजादी के बाद से जो स्थिति आपने मचाई है वो इसका जो पूरी आज दुनिया जान चुकी है। और अब जिस प्रकार से जो स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। बिल्कुल, ये और सवाल भी बड़ा है शैलेश तिवारी जी, ये बड़ा सवाल है और जिसका जिक्र विक्रमादित्य जी कर रहे थे कि जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते, यही पढ़ा है सभी ने। लेकिन ये सोच जो कहता है कि हिंदू का अर्थ ही गंदा है,
हिंदू का अर्थ गंदा है या सोच गंदी है? देखिए, ऐसा है कि हिंदू शब्द जो है, हिंदू जो है वह सनातन धर्म की आत्मा है। हिमालय के दक्षिण भाग, हिंद महासागर तक जितने लोग थे वह सब हिंदू हैं और थे, और सनातन धर्म की आत्मा है हिंदुत्व। जिन्होंने भी यह हिंदू शब्द के बारे में इस तरह गलत बयान दे रहे हैं, वह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, हमेशा मुगलों के परस्ती करते आए हैं। उन्होंने सनातन धर्म से नफरत किया है और उनकी पार्टी ने सनातन धर्म से नफरत किया है। ऐसे लोग ऐसे समय में नफरत की राजनीति कर रहे हैं ताकि उन्हें चुनाव में फायदा मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना कहने के बावजूद भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को साधु संत लोग प्यार करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वह सनातन की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। हमारे आचार्य जी, मैं रोक रही हूँ आपको, माफी के साथ। आप दोनों लोगों से इस पर हम बात करेंगे आगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदू शब्द को गूगल पे ढूंढने की जरूरत कांग्रेस नेताओं को पड़ क्यों रही है। इस पर आगे बात करेंगे आपसे, लेकिन सुनते हैं एक बार कहा क्या है सतीश जारकीहोली ने। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा। आचार्य विक्रमादित्य जी, जैसा मेरी सहयोगी अनामिका ने कहा कि ये कांग्रेस नेताओं को ये हिंदू शब्द ढूंढने की, गूगल पर करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं, ये वास्तविक तौर पे जिस प्रकार से तुष्टीकरण का जो खेल इस देश में हमने देखा है, लगातार चलता आया है। कांग्रेस को पता था उनको वोट कौन देने वाला है, और जिस प्रकार की भ्रांति उन्होंने उत्पन्न करी, वो खुद ही बोल रहे हैं व्हाट्सएप ज्ञान। उनको जो गूगल माता से पूछना पड़ रहा है। अगर इन्होंने पढ़ा होता, मैंने उसके आरंभ में बताया, यदि इन्होंने वेद, उपनिषद इत्यादि भारतीय संस्कृति के कुछ अवलोकन किया होता तो इनको आज गूगल माता से नहीं पूछना पड़ता। ये तथाकथित तौर पर जितने विद्वान आज की तारीख में है, हर चीज गूगल माता से ही पूछने का प्रयास करते हैं। भैया कुछ भी अपनी विवेचना भी कर लिया करो। वेद अध्ययन के लिए विद्यालय में चले गए होते, कॉन्वेंट स्कूल में ना पढ़े होते तो वो आज वास्तविक तौर पे आपके खून में वो बात रही होती। लेकिन जो फ्रांस में, यूरोप जाके पढ़ के आए हुए लोग, जो देश में आप अपना जो छुट्टी बिताना भी पसंद नहीं करते हैं, और आज वो इस देश के अंदर भारतीयों को हिंदुत्व शब्द की बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कुछ और ना पढ़ते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ लेते ना, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ लेते तो वही हिंदुत्व और हिंदू की बात समझ में आ जाती। तो सवाल भी खड़े कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आचार्य जी सवाल भी खड़े कर देते हैं। उस पर मैं बात करना नहीं चाहती, लेकिन आपने जिक्र किया है तो जरूर इस पर मैं समझना चाहूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सवर्णों के आरक्षण को लेकर जो सरकार ने कदम उठाया वो ठीक है, लेकिन उस पर भी आपत्ति है इनको। मतलब ना आप इधर चलेंगे, ना संविधान के हिसाब से चलेंगे, ना वेद उपनिषद के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल नहीं चलेंगे साहब। इन्होंने केवल व्हाट्सएप, मैं तो कहूंगा कि इन्होंने सबसे गलती से क्या होता है कि जो जहां से पढ़ा होता है, जो पेट में बात होती है बाहर निकल आती है। अपने लेक्चर में भी उन्होंने बोला, जिस प्रकार से माइक से बोला कि व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिए। व्हाट्सएप ज्ञान ही कर रहे हैं वो, जो व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए छात्र हैं जिस प्रकार से, और वो वही बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे वो बताइए, भारतीय संस्कृति के अंदर एक वेद मंत्र के अंदर संकल्प बोला जाता है, भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते दिल्ली। जिस प्रकार से ये आर्यावर्त कहां तक है, इसको समझने की आवश्यकता है।
अरे मैक्स मूलर ने और जो स्टोरी बेसिकली क्रिएट करी कि कैस्पियन रीजन से समस्त लोग आकर आर्यन इस देश में आकर बसे और हमारे को भारत में विभाजित करने का प्रयास किया, द्रविड़ और आर्यन की फिलॉसफी बना दिए। ये सारी की सारी फिलॉसफी बाहर के वेस्टर्न फिलॉसफी को जिस प्रकार से मैं कहूंगा नेहरू जी ने उसको आगे और बढ़ाने का प्रयास किया, ये वही उसका नतीजा है। उसी छात्र के जो लोग आज इस देश में और विभाजित करने का प्रयास करें। आज भारत से सब कुछ निकला, संस्कृत से सब कुछ निकला, पूरे विश्व की भाषाएं संस्कृत से निकली और समस्त देश में हमारे से बाहर था गया। अच्छा चलिए एक बात और सोच लीजिए, इस देश पर आक्रमण हुआ क्यों? इससे पहले यदि बाहर से बात करें, तुर्क इत्यादि जो थे उनके पास खाना बदोश लोग, कुछ खाने को नहीं था, यही तो आए थे। हमारा भारत संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति रही है और जिस प्रकार से लोग नहीं विक्रमादित्य जी, अब हिंदू शब्द को गूगल पर इसलिए सर्च करना पड़ रहा है, वहां पर उसका मतलब समझने की जरूरत पड़ रही है, तो ये समझ में आ रहा है। और शैलेश तिवारी जी, जिससे अच्छा होता किसी आचार्य जी की शरण में चले जाते, वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देते कि भारतीय पद्धति के अंदर, उपनिषदों के अंदर, धर्म के अंदर हिंदू का असली अर्थ क्या है। देखिए अधर्मी लोग हैं, ये लोग अधर्म का खेती करते हैं और जो अधर्म का हम लोग कहते हैं सनातन में कि अधर्म का नाश हो और अधर्मियों का नाश हो, तो ऐसे लोग का तो नाश होना निश्चित तौर पर है, अवश्यम भावी है। ऐसे लोग जो सनातन का अपमान करते हो, हिंदू का अपमान करते हैं, इन्होंने ना तो भारत की संस्कृति को पढ़ा है, ना हमारी सभ्यता को पढ़ा है, ना वेद को पढ़ा है, उपनिषद को पढ़ा है, ना ही हमारे किसी महाकाव्य को पढ़ा है। ये लोग जो है इस देश में ईसाईयत फैलाते हैं, ये लोग जो है मुस्लिम राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को भारत की सत्ता अवधि देगी और के रूप में, वोट के रूप में दंड देगी। तो भारत में सनातन का बात करेगा, हिंदू का बात करेगा, मंत्रों का बात करेगा, वेद का बात करेगा, धर्म का बात करेगा, गाय माता का बात करेगा, गंगा का बात करेगा, वही इस देश का शासन होगा। और भारत के सारे सनातनी है वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, चाहे वह गुजरात का चुनाव हो, चाहे वह हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो। और मैं आपको बता दूं, ये लोग गूगल का ज्ञान, गूगल तो 20 साल 25 साल पहले आया है जी, है ना। इन लोगों ने तो पुस्तकें नहीं पढ़े हैं, इन लोगों ने सिर्फ पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। ये बात आचार्य विक्रमादित्य भी कह रहे हैं और आचार्य शैलेश तिवारी भी कह रहे हैं कि पुस्तकें पढ़ी होती, वेद उपनिषद पढ़े होते, हिंदू धर्म को समझा होता, समझने की कोशिश की होती, तो आज शायद ये बयान नहीं आता कांग्रेस नेता की ओर से। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आचार्य आप लोगों का।